नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे दिख रहा है, अपनी रेंज के लोअर पार्ट पे आ गया है। क्या यहीं से घूमेगा? पहला सवाल। क्योंकि बीते कुछ दिनों से, इनफैक्ट 20 दिन हो गए कम से कम, ये रेंज प्ले हो रही है। उस रेंज के अभी बॉटम पे खड़ा है, बिल्कुल बॉटम पे तो नहीं है, लेकिन 24,000 ब्रेक अगर होता है तो 23,800 का बिल्कुल बॉटम है, बाकी 24,000 से ही घूम जाता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये यहीं से घूमेगा, दूसरा सवाल ये है कि क्यों गिर रहा है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या करें। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा मार्केट क्या और गिर सकता है। इसका जवाब है यस। जिस फोर्स से शुरुआती 1 घंटे में निफ्टी नीचे आया है, संकेत ऐसे हैं कि शायद 24,000 ब्रेक हो जाए इस बार, और अगर 24,000 ब्रेक होता है तो अगला पड़ाव सीधे 23,800 का है, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिचुएशन खराब हुई तो डेफिनेटली ब्रेक होगा। अब क्यों गिर रहा है बाजार, इसको समझते हैं। आप एक बार नजर डालिए, मतलब पांचों इंडेक्सेस नीचे हैं इस समय देखा जाए तो, बट गिर क्यों रहा है इसके पीछे मोटा मोटी बड़ा कारण है कच्चा तेल। आप क्रूड ऑयल पे नजर डालिए। क्रूड ऑयल इस समय खड़ा है आपके लिए $92.26 बैरल्स पे। कच्चा तेल ऊपर है, पहली नेगेटिविटी। दूसरी बात यह है कि कच्चे तेल से रिलेटेड जो न्यूज आ रही हैं वो और डराने का काम कर रही हैं। कल भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि जिस चीज का डर है वही हुआ। काफी लोगों का कमेंट है कि भाई अब तो डर ही खत्म हो गया है। भाई डर जरूर खत्म हो गया है, लेकिन पैसा जब कम होता है ना तो टेंशन जरूर होती है। अच्छा और बढ़िया समझदार निवेशक वही है जो एक्चुअली में डर खत्म कर दे और टेंशन खत्म कर दे। अब आप और हम इतने हैबिचुअल हो जाने चाहिए कि हमें पता है भाई ये जब तक चलता रहेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का कार्यकाल, तब तक चीजें सही होंगी ही नहीं। क्यों नहीं होंगी? अभी वो कच्चे तेल को लेकर मैटर चल रहा है। देखो, ये मामला शांत हो सकता है। अमेरिका को सिर्फ अपनी वॉर, अपना अटैक रोकना है। अटैक रोकने के बाद ईरान बात करने को तैयार है। बात होने के बाद ईरान ऑलमोस्ट उनकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी करने को तैयार है। एक दो ईरान की सुन लो भाई, यही तो समझौता है कि 2 बात तू मेरी सुन भाई, 5 मैं तेरी सुनूं, है ना। या तो वैसे तो 50-50 होना चाहिए समझौते का मतलब, लेकिन क्योंकि पावरफुल है अमेरिका, उसके पास है पावर भाई, तो ठीक है, आप 2 तो मानो उनकी, बाकी वो सब मान रहे हैं आपकी। तो ये सारी चीजें हैं जो इस समय दिख रही हैं। बट ओवरऑल प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि मैं मारूंगा भी और मनवाऊंगा भी, तो वो चीज ईरान अभी तो रेडी नहीं दिख रहा है। आगे हो जाए तो कह नहीं सकता मैं। तो ये चीजें जो है बाजार को नहीं पसंद आ रही हैं। ऑब्वियस है नहीं आएंगी भाई। $92 हो गया कच्चा तेल, बैलेंस शीट भी खराब होगी अब तो इंडिया की। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ दिख रहा हो। क्रूड, मतलब आप ये मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल अब सप्लाई रुक चुका है एक तरीके से। वीकेंड पे मात्र 30 शिप्स टैंकर निकले हैं, और नॉर्मली 100 टैंकर पर डे निकलते हैं। यानी जहां पे 200 टैंकर होने चाहिए थे वहां पे 30 हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। दूसरी बात, अब लाल सागर भी अलर्ट पे है, क्योंकि वहां भी येमेन को हौतीज अटैक करने की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहा है। तो टेंशन तो है पूरी पूरी, जिसकी वजह से बाजार आपके लिए गिर रहा है। कितना गिरेगा? देखो, 23,800 तक की तो जगह है अगर 24,000 लो ब्रेक हुआ है। जस्ट अभी 23,994 ट्रेड कर रहा है डेज लो पे। उम्मीद लगे शुरुआती 1 घंटे में आप काफी फोर्स से नीचे गए हो ना, वो बता रहा है कि आज प्रेशर का दिन हो सकता है। पहले मैं आपको इंडेक्सेस का अपडेट देता हूं। निफ्टी इस समय 200 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे होता हुआ दिख रहा है, 0.8% नीचे है। सेंसेक्स में 0.88% की गिरावट है। बैंक निफ्टी 1% नीचे है। मिड कैप निफ्टी 0.9% डाउन है, और स्मॉल कैप में 1.25% की गिरावट है। 703 शेयर्स पॉजिटिव है, 2190 नेगेटिव है। काफी खराब है मार्केट ब्रेथ। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र क्षेत्र हरे में है, वो है ऑटो इंडेक्स, और उसके पीछे रीजन है बजाज ऑटो। आई थिंक बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, क्योंकि ये अच्छा कर रहे हैं आज। कल जब बजाज ऑटो अपने नतीजों के बाद नीचे बंद हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स तो भाई अच्छे हैं, स्टॉक नीचे गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों गया, पर नंबर्स बढ़िया हैं। आज देख लो आप, 0.3% खराब माहौल में ऊपर है ये शेयर। मेरे को नंबर से मतलब है, प्राइस से मतलब नहीं है, सिंपल। ऐसे ही मैंने एक्सेस पे बोला भाई नंबर अच्छे हैं, स्टॉक क्यों गिर गया पता नहीं। कोटक भी सेम। अब नंबर तो नंबर है भाई, अब स्टॉक का रिएक्शन मेरे हाथ में आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नंबर्स जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब आगे बढ़ते हैं।
बाकी चौतरफा गिरावट है। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट 2.25% नीचे, फार्मा 2%, पीएसयू बैंक्स 0.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और आईटी क्षेत्र 1.17% समथिंग डाउन है। बाकी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, बैंक निफ्टी 1% नीचे है, एफएमसीजी मेटल आधा % नीचे है, एनर्जी 0.4% डाउन है। टॉप गेनर्स में एमएनएम फाइनेंशियल, डेटा पैटर्न्स, आरआर काबिल, चेन्नई पेट्रो ये दिख रहे हैं हम सभी को। टॉप लूजर्स में बंधन बैंक 14% क्रैश, गैब्रियल इंडिया 7.5% क्रैश, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 5.25%, ग्लैंड फार्मा, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी। बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में भाई 6 स्टॉक्स मात्र पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर बजाज ऑटो है, नेस्ले, ओएनजीसी, टाइटन, जेएसडब्ल्यू और इटर्नल। बाकी आपके लिए सब नेगेटिव है। इंडिगो 3.25% नीचे, बाकी सिप्ला वगैरह ये सब भी नीचे देखने को मिल रही हैं। अब एक अपडेट और आ रही है अमेरिका से, और वो है फार्मा टैरिफ को लेकर। डिटेल्स क्या है वो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन ये एक समस्या और खड़ी हो सकती है किसी भी वक्त। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।